बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग HCI के गोल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लिस्ट ऑफ HCI गोल्स देखेंगे, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ HCI गोल्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी हम लोग गोल्स स्टडी करेंगे उनको एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। लिस्ट ऑफ HCI गोल्स, जिसमें सेफ्टी, यूटिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी एंड अपील आते हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद दीज गोल्स। लेट्स सी वन बाय वन हाउ एग्जैक्टली दीज गोल्स आर वर्किंग। यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी इज वन ऑफ द की कंसेप्ट इन HCI। दो कंपोनेंट्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज इजी टू लर्न, सिस्टम मस्ट बी इजी टू लर्न, एंड सेकंड इज सिस्टम मस्ट बी इजी टू यूज़, कि हमारा जो भी सिस्टम हो वो इजी टू लर्न हो एंड सेकंड इज इजी टू यूज़ हो। HCI इंट्रोडक्शन में हमने एक चीज़ को स्टडी किया था कि आजकल का जो दौर है उसको इंफॉर्मेशन एज या कंप्यूटर एज कहते हैं। So we know that laptops, computers, mobiles are used in each and every generation. From student to senior citizen, each and everyone used all the technological things. So the usability goals are easy to learn, easy to remember how to use, effective to use, efficient to use, safe to use and enjoyable to use. तो यूजेबिलिटी क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम होता है उसका जो यूज़ होता है उसको इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट, सेफ, इंजॉयबल होना ज़रूरी है। ये यूजेबिलिटी के गोल्स हैं। तो वैसे तो हम लोग फेमिलियर हैं इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी से, लेकिन फिर भी एग्जांपल पे जाने से पहले हम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज़ सेफ्टी, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी। ओके। Safety means protecting the user from dangerous condition and undesirable situations। क्या हो गया कि यूजर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेंजरस कंडीशन एंड अनडिजायरेबल सिचुएशंस। जब हम सेफ्टी को एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस बात का क्या मतलब है। Nowadays, safety is one of the major issue and handle the safety is one of the most important thing. Okay? Then हम बात करते हैं effectiveness की। Effectiveness means user ability to accomplish a desired goal, whatever you provide input to the computer or mobile. In return, it provide the proper output. Okay? That is effectiveness. Then efficiency. Efficiency means how quickly user can accomplish their goals or finish their work using the system. Like आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं कि अपने कॉन्टैक्ट्स में से कोई एक नाम इंटर करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में कोई एक नाम इंटर कर देते हैं। लाइक मेहताब आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी मेहताब नाम के मेरे जो भी स्पेल्स आप लोग लिखेंगे, अगर मैच कर गया तो वो आपको बता देगा कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो वो आपको नंबर दे देगा जितने भी आपके इस नेम के नंबर्स हैं। अगर नहीं है तो वो आपको बता देगा कि ये आपको आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी कि कितना जल्दी आपका मोबाइल आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, HCI के गोल्स में हमने एक गोल देखा था अपील। अपील मीन हाउ वेल द यूजर लाइक द सिस्टम। व्हाट इट मीन्स कि जब यूजर सिस्टम को यूज करे तो वो क्या करे कि यूज़र गेट सेटिस्फैक्शन, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले एंड यूज़र यूज़ द पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, और यूज़र का दिल करे कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूं। ठीक है, वो आपका जो भी डिवाइस है उसको कंफर्टेबली क्या करे, यूज़ करे। दैट इज़ अपील।
अब जितने भी हम लोगों ने गोल्स स्टडी किए हैं उनको एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग MS वर्ड को ले लेते हैं। सब ने MS वर्ड यूज़ किया है, सब लोग उससे फेमिलर हैं, सब फंक्शनैलिटीज़ से फेमिलर हैं कि हमें वर्ड किस तरह हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो वर्ड को लेके हम सबसे पहले सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेफ्टी हमें वर्ड में मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है, मिलती है? हाँ मिलती है। किस तरह मिलती है अभी देखें कि जब भी हम लोगों ने अपना एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद हमने सेव नहीं किया और हम लोग उसको एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड क्या करेगा, आपको कभी भी वहाँ से एग्जिट नहीं होने देगा, हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसको सेव करें पहले, ये बात कहेगा ना, दैट इज सेफ्टी। आपने डेस्कटॉप पे एक डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है ABC के नाम से, एक और डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं सेम लोकेशन पे सेम नाम से, आपको कभी भी वो सेव नहीं करने देगा, हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है, इस नेम का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो आप अगेन आप फाइल रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अगर आप यस करेंगे तो आपको पता है कि आपका जो पहली फाइल थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये क्या है कि सेफ्टी हमेशा आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वार्न करेगा कि ये काम जो है पहले हो चुका है, ये काम सेव नहीं हुआ, हमेशा आपको हेल्प करेगा सिस्टम, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट इज सेफ्टी। देन इफेक्टिवनेस, बिल्कुल MS वर्ड हमें इफेक्टिवनेस भी प्रोवाइड करता है। किस तरह, अब देखें कि वहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस के लिए ऑप्शन होता है जिसमें हमारे पास सम वगैरह और बहुत सी डिफरेंट इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि इक्वेशंस को एडिट कर सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं, मतलब कि MS वर्ड किसी स्पेशल स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डेवलप नहीं हुआ, वो बाकी फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प करता है कि वो भी अपना डिज़ायर्ड वर्क वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी ऑप्शंस हैं, लाइक मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप देखें कि मार्केटिंग में मोस्टली वो क्या यूज़ करते हैं, मार्केटिंग प्रोसेसेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप शेप्स में देखें, शेप में आपको पूरे प्रोसेस मॉडल मिलेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि उन प्रोसेस मॉडल्स को यूज़ करके अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट एफिशिएंसी, बिल्कुल MS वर्ड हमें एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। जब भी आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखते हैं, जब भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप देखें कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सारी सेटिंग मिल रही होती है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, फर्स्ट पेज की जो सेटिंग थी आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट पे वही सेटिंग आपको मिलेगी, बेशक वो मार्जिन है, लाइन स्पेसिंग है, पेज नंबरिंग है, जिस तरह की भी चीज़ है। तो आपको डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट पे काम किया, एक पेज पे काम किया, नेक्स्ट पेज पे जाके आपको सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, फिर वो करके फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए, वहाँ पे आपको सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। कंप्लीट टेम्पलेट क्या हुआ है, सेट हुआ हुआ है। जब भी आप न्यू टेम्पलेट बनाएं उसी टेम्पलेट पे वर्क करें। और फिर अगर एक फाइल आपने अपनी बना लिया, उसकी लाइन स्पेसिंग सेट कर लिया, आपने उसके मार्जिन सेट कर लिए हैं, आपने नंबरिंग वगैरह सेट कर लिया, उसी फाइल को आप दोबारा यूज़ करना चाहें, एडिट करके दोबारा यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी है, कंट्रोल A करके आप क्या कर दें, वो सारा जितना भी टेक्स्ट था उसको डिलीट कर दें, सेटिंग आपकी सेम रहेगी, सेटिंग उसने अप्लाई की हुई है। आपने मार्जिन रखे हुए हैं, नैरो नहीं रखे हुए, नैरो ख़त्म कर दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है। आपने क्या किया, लाइन स्पेसिंग आपने 1.1 से 1.15 से आपने 2.0 कर दी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट पे अप्लाइड है। आप न्यू जो मर्जी डाटा डालें वो आपको सेम सेटिंग के हिसाब से सेट करके देगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी हमें MS वर्ड में मिलती है। आफ्टर दैट यूजेबिलिटी, बिल्कुल यूजेबिलिटी भी है हमारे पास। किस तरह है यूजेबिलिटी में, हम लोगों ने स्टडी किया कि यूजेबिलिटी हमें दो तरह से हेल्प कर रही होती है। क्या होता है, इजी टू लर्न होता है, इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़, ठीक है। देखें, इफेक्टिव, इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़, इफेक्टिव टू यूज़, एफिशिएंट टू यूज़, सेफ टू यूज़, ये चीज़ें तो हमने देखी। एंजॉय टू यूज़, अब यहाँ पे जो बात हो रही है इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ एंड इजी टू लर्न। अब देखें वहाँ पे आपके MS वर्ड में
हर ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ आइकन्स हैं और वो आइकन्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं। विजुअली हम देख के हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस ऑप्शन ने मुझे किस तरह की हेल्प करनी है। लाइक कट कॉपी पेस्ट है, वही आप देख लें तो वो आपको गाइड कर देते हैं। कट के आगे एक सीजर सी बनी हुई है तो आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, मुझे पता चल गया है कि ठीक है ये कट का ऑप्शन है। ठीक है, तो वो इतना अच्छे से मैनेज हुआ है कि यूजेबिलिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। किसी भी एज का बच्चा जो है वो MS वर्ड को यूज़ कर सकता है। टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कोई भी बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा है, हर बंदा MS वर्ड को यूज़ कर सकता है। यूज़र लिमिट नहीं है वहाँ पे कि सिर्फ इसी तरह का बंदा MS वर्ड को यूज़ कर सकता है। दीज आर द गोल्स ऑफ HCI। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए या फिर कोई हार्डवेयर डिज़ाइन किया जाए तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है हमेशा कि ये जो गोल्स हैं HCI के गोल्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के गोल्स, ये हमेशा क्या हो रहे हूँ उसमें फुलफ़िल हो रहे हूँ। वही सॉफ्टवेयर, वही हार्डवेयर मार्केट में सक्सेसफुल रहता है। हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो अब आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब भी आप हार्डवेयर देखें ना, कैमरा देख लें, कैमरे की एग्जांपल देख लें। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैमरे की एग्जांपल देखें तो आपको कैमरे को यूज़ करने के लिए कोई भी मैनुअल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई एक स्पेशल फंक्शन हो सकता है जिसके लिए शायद आपको मैनुअल देखना पड़े, जहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। कैमरे के हर बटन के ऊपर गाइडलाइन मौजूद होती है, सिंबल बना होता है कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ हम वो सिंबल देख के ही समझ सकते हैं कि अच्छा इस बटन का ये फंक्शन है, इस बटन का ये फंक्शन है। हमें स्पेशल कोई मैनुअल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप को देख लें, पोर्ट्स देखें लैपटॉप की, हर पोर्ट के साथ आपको एक सिंबल बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जो क्या करता है, ये यूजेबिलिटी है। ठीक है, यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपको वो दिखा रहा है कि हर सिंबल जो, हर पोर्ट जो है उसके साथ सिंबल बना हुआ है। आप देख के समझ जाएंगे अच्छा ये केबल है, ये वाली पोर्ट जो है ये इस केबल के लिए है, ये वाली पोर्ट जो है ये इस केबल के लिए। आप अपना मदरबोर्ड खोल के देख लें। ठीक है, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। उसका पोर्ट्स का आर्किटेक्चर देखें, हर एक चीज़ का, रैम किस तरह लगानी है, किस तरह पुट करनी है हम लोगों ने, उसको किस तरह आउट करना है, हर चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यूजेबिलिटी हार्डवेयर में किस तरह यूज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर में किस तरह यूज़ हो रही है। आप अपना कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड में हर एक कीबोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप देखें कि सिंबल्स बने हुए हैं, हर की के साथ सिंबल्स बने हुए हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सिंबल इसके लिए है, ये सिंबल इसके लिए है। ठीक है, these are the goals of HCI. That why HCI is important. That's why we study HCI, कि हम अपने हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करें, हम अपने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करें कि HCI क्यों ज़रूरी है। तो HCI के गोल स्टडी करने के बाद हमें समझ आ गई है कि HCI क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसकी नीड क्या है।